और 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकी कैसे फरार हो गया, 1 मिनट में यह पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इस बीच एक संदिग्ध आतंकी फरार हो गया है। जम्मू बस स्टैंड आतंकी हमलों का संदिग्ध रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। पुलिस अब इसका पोस्टर लगाकर लोगों से जानकारी देने की अपील कर रही है। 2019 में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी के गायब हो जाने के बाद जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम जम्मू बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो यासिर भट्ट है उसकी तस्वीरें जो हैं वो बस स्टैंड इलाके में लगाई जा रही हैं और साथ में जो पुलिस का नंबर है वो भी दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यासिर जावेद भट्ट ने जम्मू बस स्टैंड में जो है वो ग्रेनेड फेंका था जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 30 के करीब व्यक्ति घायल हुए थे। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नाबालिग होने के कारण उसे जो है वो बेल पर भेजा गया था और बेल के दौरान वो कुलगाम में अपने घर से गायब हो जाता है, जिसके बाद पूरे जम्मू शहर में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और रूस ने संयुक्त अभ्यास किया। आईएस टावर और रूसी युद्धपोत सोबरा डिटेलनी के साथ किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका में कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है कमला हैरिस। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन। ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। चीन, पाकिस्तान, फ्रांस समेत कई देशों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल। चीन के चिजियांग जुआंग शहर में सैलाब में डूबी कार। इटली भी बाढ़ और बारिश की चपेट में। ट्यूरिन शहर में बारिश के साथ गिरे हैं ओले। अमेरिका के आयोवा में खिलाड़ियों को ले जा रही बस में लगी आग। बेसबॉल के खिलाड़ी बस में सवार थे। सोमाली की राजधानी मोगादिशु में एक होटल में आत्मघाती हमले में 18 लोग मारे गए। ब्रिटेन के सुंदरलैंड में पुलिस और बियर के बैरल और पत्थर फेंके गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कार में भी आग लगाई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने मचाई तबाही। फोर्ट मेयर्स के बीच पर आया तूफान। इजरायली हमले के बाद गाजा में बढ़ी बीमारियां। संयुक्त राष्ट्र ने पोलियो वायरस फैलने को लेकर जारी किया अलर्ट। सऊदी अरब में भी बाढ़ बारिश का कहर। जाजान में सड़कों पर भरा पानी। लेकिन पहले जरा इस पोस्ट को देख लीजिए, उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। तो वही राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। सोशल मीडिया पर इस बयान के समर्थन और विरोध वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई। इस बीच बीजेपी राहुल के बयान को लेकर जबरदस्त हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आखिर राहुल को डर किस बात का है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। तो वही मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के इस बयान की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि राहुल को इसकी सूचना आखिर कहां से आई है? पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने क्या होगा मुझे नहीं पता। तो वही विपक्ष के कुछ नेताओं ने राहुल के इस बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता दिया है। आज तक जो भी आवाज उठाया है के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे मारे गए। कई तो समर्पण कर चुके बीजेपी में,
जो समर्पण नहीं कर पाए हैं वो परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ तो जेल में भी हैं। तो राहुल जी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल जी को ईडी से परेशान कर सकते हैं और उससे भी बड़ा खतरा है कि राहुल जी को शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे पोस्ट के पीछे की वजह क्या है? आखिर आधी रात में राहुल ने ईडी पर ट्वीट क्यों किया? क्या राहुल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर आखिर कौन है? किस अंदरूनी सूत्रों ने गिरफ्तारी की बात बताई है? राहुल क्या सूत्र के जरिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस डर के पीछे की वजह जानने के लिए इस बात पर भी गौर करना होगा कि राहुल पर देश भर में कई अलग अलग मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से लेकर मोदी सरनेम तक ज्यादातर मामलों में राहुल गांधी बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से जून 2022 में 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें राहुल से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लेकिन राहुल इन सभी मामलों से इतर अपने चक्रव्यूह वाले बयान के आधार पर ईडी वाली थ्योरी गढ़ रही है। देखना ये होगा कि राहुल को ईडी का डर है या पॉलिटिकल डगर पर केजरीवाल वाले फॉर्मूले के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का शोर पूरे उत्तर प्रदेश को सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद ये शोर सपा नेताओं को नहीं सुनाई दे रहा है। यही वजह है अखिलेश चुप है, डिंपल चुप है, यहां तक कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी खामोशी ठान ली है। जी हां, इसके अलावा देखिए सीएम योगी ने कह दिया है कि एक्शन होगा। पीड़िता के परिवार वालों ने सीएम योगी से मुलाकात की तो सीएम योगी ने भरोसा दिया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंग रेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है। सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने 2 दिन पहले कहा था कि घटना से अवगत होंगे कि नहीं? आपने घटना का संज्ञान लिया, कार्रवाई होगी कि नहीं? आपके साथ तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी खुद उस घटना के बारे में बोलने से बच रही है। मोहित खान पर ना ही सपा नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, जो बताने के लिए काफी है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मोहित खान को बचा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है? समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने सीएम योगी से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, तो वहीं सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? वगी से बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है, सब बात हुई। वहीं पे लखनऊ हम गए वगी के पास, सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तब वही चलेगा सब। योगी के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गैंग रेप के आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है।
पुलिस की टीम पहुंची थी।